हाय फ्रेंड्स। कभी कभी दोस्तों शेयर मार्केट में ऐसी कंपनीज हमें ढूंढने पर मिल जाती हैं जो आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है। आज इस वीडियो में तीन ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके दशकों तक आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। मल्टी बैगर स्टॉक हो सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपके कोई फाइनेंशियल गोल्स है जो कि लंबे समय 10 साल 15 साल के लिए हैं या 5 साल के लिए भी हैं तो ये स्टॉक्स आप अपने रडार पे रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों और शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ये आप जान जाएंगे कि वो तीन स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट किए गए हैं, क्या बिजनेस मॉडल है उनका और फंडामेंटली टेक्निकली पोर्टफोलियो में आप अगर रखते हैं तो किस तरह से वो आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आगे बढ़िएगा और आपको मौज मस्ती करनी है, जोक सुनने, डांस वांस देखना है तो कोई दूसरे चैनल पे आप जाने के लिए पूरी तरह से फ्री है। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन से तीन स्टॉक्स हैं। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी से ऑन कर दीजिए। मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको रिसर्च बेस्ड एजुकेशन की मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली कंपनी जो है हमारे रडार पे दोस्तों वो है इनमें से नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसके बारे में आप जानते हैं। और ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी और बेस्ट कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में है। आप यहां देख सकते हैं कि इसको 99% जो रेवेन्यू है वो इसका सेल ऑफ प्रोडक्ट से आता है और 1% इसका बाकी सब चीजों से आता है। एक्सपोर्ट 45%, डोमेस्टिक सेल 55%। बहुत कम कंपनीज होती है जिनके अंदर इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। फायदा क्या है? फायदा यह है कि मान लीजिए ये हेजिंग है, एक तरीके की बहुत ब्यूटीफुल हेजिंग है कि यदि बाहर का एक्सपोर्ट में अगर मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया का बिजनेस किसी वजह से डाउन होता है तो क्या होगा कि ये इंडिया वाले बिजनेस पे फोकस करके अपना पैसा कमा लेंगे। अगर इंडिया में कोई इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो इनका 50% के आसपास बिजनेस बाहर से भी तो आ रहा है तो ये वहां से बना लेंगे, यानी इनका बिजनेस नॉन स्टॉप निर्बाध रूप से चलता रहेगा। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी इस मैनेजमेंट की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें केमिकल सेगमेंट जो है 34% है और मेजरली 66% जो बिजनेस है इनका एल्यूमिनियम से ही आता है। दो कंपनीज है दोस्तों, नाल्को और हिंडाल्को। अगर आप दोनों के अंदर कंपैरिजन करोगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन नाल्को ओवरऑल एक बेटर पोजीशन में है एज कंपेयर टू हिंडाल्को जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन नाल्को में जो खास बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहली चीज कि 17,000 करोड़ की कंपनी है ये, इसका मार्केट कैप है तो कंपनी ठीक साइज की है, आराम से, मतलब ऐसी छोटी कंपनी भी नहीं है तो रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है। साथ ही ये कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बहुत बड़ी साइज की होती है ना, जैसे 3 लाख करोड़ उससे ज्यादा, तो दोस्तों उस केस में उसके लिए नया बिजनेस जनरेट करने का एक चैलेंज होता है और उस पे ग्रोथ आगे थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है और आप देख सकते हैं मतलब 13 का पीई है, पर पीई तो वैल्यू भी ठीक ठाक है, अंडर वैल्यू मान सकते हैं आप इसको। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अच्छे 10% से ऊपर है, विच इज वेरी गुड। 4.8% का भाई साहब इन्होंने दिया है डिविडेंड, और डिविडेंड का जो पे आउट है वो देख लीजिए 53% का, यानी एक कंसिस्टेंट तौर पर कंपनी डिविडेंड से भी आपको इनकम जनरेट करके दे रही है। एंटरप्राइज वैल्यू है इसकी 15,000 करोड़ की और डेट जो है वो तो 100 करोड़ के आसपास का है, विच इज एब्सोल्युटली नथिंग। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल सही है, कर्जा मुक्त कंपनी है, चिंता वाली बात ऐसी इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी कि पिछले समय में इसने अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को प्राइस के द्वारा किस तरह से बढ़ाया है। तो ये देखिए दोस्तों, 10 साल पहले मतलब 10 भी क्या, 2014 में 56 रुपए का शेयर था और आज की तारीख पे इसकी जो प्राइस है वो करीब 100 रुपए के आसपास में चल रही है। और इससे पता पड़ता है कि 50% तो इसकी शेयर प्राइस बढ़ी है, यानी पैसा 100% बढ़ी है, मतलब लगभग पैसा डबल हो गया है। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। ऐसे तो आप कहोगे कि सर ये तो आपने क्या बताया, कई कंपनीज तो 5-5, 6-6 गुना रिटर्न दे चुकी है, मानता हूं, लेकिन ऐसी 10 कंपनीज में जो 5 कंपनीज ने -50 और 100% रिटर्न भी दिया होगा, ये भी आपको पता होगा। लेकिन नाल्को के साथ फायदा क्या है कि आपका शेयर प्राइस तो इसकी डबल हुई ही है पिछले 10 साल में, लेकिन साथ में डिविडेंड के थ्रू भी आपको ये सेकंड इनकम दे रही है, जो एक अच्छी बात है। ये देखिए यहां आप देखेंगे कि इसने, कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ की है और साथ में डिविडेंड हर साल दिया है इसने।
तो आप मान के चलिए 30%, 50%, 81%, 202%, मतलब कहीं ना कहीं से इसका डिविडेंड हर साल देती आ रही है, जो आपके एक सेकंड इनकम के तौर पर बैंक अकाउंट में आता रहता है। और साथ में जो कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहता है, जो प्राइस बढ़ती रहती है, वो अलग से है। अगर बात करें इसके कंपाउंडेड रिजल्ट्स की, तो आप देखिए सेल्स बढ़ी है पिछले 3 साल में 19% से, लेकिन मुनाफा 124% से बढ़ गया है, यानी कि ये जबरदस्त है। साथ में स्टॉक प्राइस भी 43% से बढ़ी है, तो कोई खास ऐसा इसमें नहीं है, पर मुनाफा अच्छा बढ़ा है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ आप देखेंगे कंपनी के रिजर्व्स भी स्टेगनेंट है, 10,400 करोड़ के आसपास थे, और अब ये करीब करीब 11,600 करोड़ और लगभग उसी रेंज में चल रहे हैं। तो कंपनी एक स्टेबल तौर पे है। शेयर कैपिटल थोड़ी इन्होंने हल्की करी है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। अगर आप बात करें इसमें जो बिजनेस में इन्होंने सुधार किया है, वो है दोस्तों ये देखिए, यहाँ नजर डालिए, 280 दिन में इनका ना पैसा वापस आता था। पहले बिजनेस में पैसा डालते थे, 280 डेज में वो पैसा घूम फिर करके वापस आता था, लेकिन अब उन्होंने इसको कम करके कितना कर दिया है, 69, यानी कि अब 70 दिन के अंदर अंदर, यानी चौथाई टाइम में, पहले 4 महीने में आता था पैसा, ये मान के चलिए अब वो 1 महीने में आ रहा है, ऐसा मोटा मोटा मानिए आप, मतलब एक क्या जो भी 70 डेज के हिसाब से 2 सवा 2 महीने आप कैलकुलेट करते हैं, तो 3/4 टाइम इनका बच गया, जिसमें ये अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखिए दोस्तों तरक्की है, मतलब बढ़ोतरी चल रही है कि ये बढ़ाते रहे। ये 2% को अगर आप छोड़ दो जो कोविड के दौरान होगा, उसके बाद 13%, फिर 34%, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। यहाँ 15% है लास्ट में, वो भी एक ठीक ठाक नंबर है, अच्छा नंबर है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पे अगर आप नजर डालोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए 51% तो प्रमोटर्स के पास में है, और इधर कोई प्लेजिंग व्लेजिंग का सीन नहीं है, यानी कि सारी शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। और साथ में अगर आप ध्यान दो तो इसमें म्यूचुअल फंड्स ने भी 12% स्टेक ले रखा है, और जो FIIs है 13% से ज्यादा उन्होंने भी स्टेक ले रखा है, तो इसका मतलब पता है उनको। और आपके हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर 17-17.5% का जो शेयर होल्डिंग है इनके पास में है, बट DIIs के पास 6% के आसपास है। पर आप ये देखेंगे कि FIIs ने इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई है, इसका मतलब उनको पता है कि आज नहीं तो कल ये धंधा चलने वाला है। नाल्को के टेक्निकल चार्ट पे नजर डालें तो यहां देखिए ये एक ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, लेकिन साइडवेज मूवमेंट है, देख रहे हो आप, ये एक साइडवेज मूवमेंट शो कर रहा है, ये चैनल में चल रहा है, और ये इंतजार कर रहा है किसी अच्छी न्यूज का, जिससे कि ये इसको ब्रेक करके और अपने कंटिन्यूएशन प्रोसेस रिवर्सल को कंटिन्यू को कर सके। क्योंकि देखिए एक तरह से आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है साफ, और अब ये डबल बॉटम ना यहां से बाउंस बैक कर गया, यानी कि यहां से इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो अब ये वेट कर रही है प्राइस की किसी तरह से ये इसको ब्रेकआउट दे, और जिस दिन ब्रेकआउट दे करके ये सस्टेन कर गया दोस्तों, ये अप ट्रेंड में जाता हुआ आपको शेयर नजर आ सकता है। अगर बात करें इसकी MACD और RSI की, तो ये इंडिकेटर्स एक मीडियम यानी कि न्यूट्रल जोन में नजर आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छे मार्केट की न्यूज का वेट कर रहे हैं। सो देखना होगा कि आने वाले टाइम में दोस्तों आपको इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कंपनी को चाहिए एक अच्छी न्यूज जिससे कि ये ग्रो कर सके। बाकी डिविडेंड तो कंटिन्यूस दे रही है कंपनी। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट पे तो आपको फिर से वही नजर आएगा कि कंपनी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ के पाथ पे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ ना वॉल्यूम बड़ी तेजी से बढ़ा है कंपनी का इस दौरान, फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो 2020-21 से लेकर के इन्होंने यहाँ तक 22 तक का रनअप दिया है ना, ये जबरदस्त है, मतलब इस लेवल से। और ये देखिए कितना तेज ये कंपनी दौड़ी है, फिर कंसोलिडेशन आया, और एक तरह से आप इसको फ्लैग पैटर्न समझ सकते हैं कि इसके बाद ये वापस से दौड़ना शुरू करने के लिए तैयार है। तो देखना ये होगा कि ये अपने प्राइस लेवल को 100 रुपए से ऊपर तोड़ करके कब तक सस्टेन करता है। अगर ये 100 रुपए से ऊपर दोस्तों काफी दिनों तक सस्टेन कर गया, तो फिर आपको इसमें 150-200 के लेवल मीडियम टर्म में देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो फिर 50 रुपए के आसपास में एक अपॉर्चुनिटी बनती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म की बाय के हिसाब से, और इसको आप नजर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, वो है इरकॉन। इरकॉन पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पर यह कंपनी हमने क्यों ली इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि एक तो देखिए शेयर प्राइस विद इन द रेंज है, साथ में 14,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, इतनी मार्केट कैप, मतलब एक सही साइज है इसकी। कंटिन्यूसली 15% के आसपास का ROE दिया है इसने, जो इस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा है।
और ये बेसिकली उस फील्ड में है जो कि इंडिया की सबसे राइजिंग फील्ड है। जो आप जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पे रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर या उसी से संबंधित ब्रिजेस और प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इरकॉन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और क्योंकि कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है और नंबर्स अच्छे हैं, तो आने वाले टाइम में ये लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। आगे नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का इस पे डेट है, जो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 73% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर की है और इसलिए इसमें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। पायोस की स्कोर 6 है, विच इज गुड। और अगर आप इसकी शेयर प्राइस पे नजर डालेंगे तो आप ये देखिए कि पिछले सिर्फ एक साल के अंदर 236 रुपए से ये पहुंच गया 140 रुपीज से ऊपर। यानी कि इसने करीब करीब मान के चलिए 4 गुना 4x का रिटर्न लगभग इसने दिया है। अपनी इंडस्ट्री में दोस्तों ये सेकंड नंबर पे है मार्केट कैप के हिसाब से, सिर्फ आईआरबी से पीछे है। लेकिन आईआरबी क्योंकि अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स लेती है, ये अलग टाइप के लेती है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हो। चलिए हम डालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे नजर कि प्राइस तो डबल हुई है, प्राइस तो 4 गुना हुई है साल भर के अंदर, लेकिन मतलब 100 रुपए के 400 रुपए तो इसने बना दिए, मतलब 42 के इन्होंने वो 142 36 रुपए से लेकर के। पर इसके साथ में डिविडेंड में आप देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड की इनकम को आप मान के चलिए कि प्राइस तो बढ़ती रहेगी, उसका अलग फायदा, और आपने जितने वर्षों तक इसको रखा वो डिविडेंड आपकी जेब में अलग से जाएगा। जब आप दोनों चीजों को जोड़ोगे तो आपको नजर आएगा एक मल्टी बैगर रिटर्न। सो यहां पर आप इस पे नजर रखिए कि सेल्स बढ़ रही है, इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और शेयर प्राइस भी बढ़ी है ऑब्वियसली। चलिए अब नजर डालते हैं एक बार जल्दी से दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो लो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो इसमें प्लेजिंग नहीं है, यानी कुछ है ही नहीं प्लेज, पूरा का पूरा इन्हीं के पास है। एफ आई आई 4% लेके बैठे हैं, डी आई आई जो है वो भी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक है। 22% जो इसके होल्डिंग है वो हमारे आपके जैसे पब्लिक के पास है, और 73% तो प्रमोटर के पास है ही। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स इसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाते हैं क्या। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2.25% से 4%, यानी कि अपना स्टेक उन्होंने डबल तो अभी ही कर दिया है। यानी कि फॉरेनर्स धीरे धीरे इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब है उन्हें भरोसा है इस कंपनी पर। चलिए इसके टेक्निकल चार्ट पे नजर डालें तो टेक्निकली आप देख सकते हैं डे चार्ट पर ये एक कंसोलिडेशन के जोन में है, और ये आपको साफ तौर पे साइडवेज चैनल दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आपको पता पड़ेगा कि ये आपका सपोर्ट लेवल है और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और अब जब ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अगर यहाँ सस्टेन करता है दोस्तों कुछ समय तक, 2 हफ्ते वेट कीजिएगा। अगर ये 150 से ऊपर सस्टेन कर गया तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको इसमें करीब करीब 200 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। नीचे उतरने पर अगर आप देखो तो 125 को तोड़ता है ये, तो फिर दोस्तों इसके अंदर एक 100 रुपीज तक जाने की एक संभावना बनती है। और आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो यहाँ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये दोस्तों सेकंड स्टॉक हुआ। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टॉक पर। थर्ड स्टॉक है दोस्तों आपका गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और आप ये कहोगे सर क्या आपने एक से टाइप के स्टॉक्स ले रखे हैं, थोड़े बोरिंग लग रहे हैं। पर दोस्तों सीखोगे तभी तो बढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा बोरिंग चीजें भी पढ़ना शुरू करो, सीखना शुरू करो। क्या क्या दिया आपको आज तक बिग बॉस देखने पर, क्या मिला? जो मिलना था बिग बॉस वालों को मिला, एलविश यादव को और जो भी होते थे उनको। क्या मिला आपको? सुबह से शाम तक क्रिकेट देखने में आनंद आया, मजा आया, लेकिन पैसा किसको मिला? उनको मिला जिन्होंने क्रिकेट खेला, आपने देखा, मतलब आपने पैसा और समय दोनों दिया। तीसरी चीज, इसी प्रकार के आप जो सोशल मीडिया पे टाइम लगाते हैं, पॉलिटिकल शोज देखते हैं, टीवी पर बहसबाजी होती रहती है, क्या मिलता है उसके अंदर? जो मिलता है वो टीआरपी के तौर पे टीवी चैनल वालों को मिलता है। इसलिए जो चीज बोरिंग है वो आपके फायदे की है, इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। हाँ, एक चीज मैं और बता रहा हूं दोस्तों कि अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए अच्छी नॉलेज तो होनी जरूरी है, लेकिन साथ में एक अच्छा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। तो यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों मैंने बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स वगैरह यूज भी किए और काफी तरीके के उनके ऊपर अपना टाइम बिता करके देखा, प्लस माइनसेस भी देखे, कुछ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसके बेसिस पर मैंने कुछ डीमेट अकाउंट्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो मेरी नजर में आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छी बात यह कि क्लीन है,
ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, पर साफ पता पड़ेगा कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, ये खरीदा, ये बेचा। तो मुझे इनकी क्लैरिटी ज्यादा अच्छी लगी। तो मेरे द्वारा सिलेक्टेड जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप नया डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इन लिंक्स में से किसी एक पे क्लिक करिए। तीनों अच्छे हैं, जीरोधा, पेटीएम मनी और अब स्टॉक्स जो मैंने इसमें डाले हुए हैं, तीनों अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो आप इनमें से किसी पे भी आप क्लिक करके और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और साथ में मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि हमेशा अपना ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टिंग अकाउंट दोनों को अलग रखिए, बैंक अकाउंट भी और डीमेट अकाउंट भी, क्योंकि इनको मिक्स करने से ही लॉसेस होते हैं, तभी माथे में प्रेशर आता है, तभी बीपी बढ़ता है। सो आप दोनों को दो अलग अलग डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप इन लिंक्स को यूज करके और अपने अकाउंट खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर हम देखते हैं थर्ड कंपनी जिसका नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब ये 320 रुपए की प्राइस है और अगेन देखिए मार्केट कैप लगभग उसी रेंज में है। और इनको सेलेक्ट करने का मेरा जो लॉजिक था वो भी लगभग सेम ही है, तीनों जगह पे आप देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड इन्होंने 3.55% दी है और आप देख सकते हैं रिटर्न जो है इसने बाकी दोनों कंपनियों से ज्यादा दिया है, यानी 22%, 30% का रिटर्न इज वेरी गुड रिटर्न। और आप देखेंगे सेल्स जो बढ़ी है वो 11% बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है 11 से 3 गुना, लगभग 28-30% के आसपास में। और डिविडेंड का पे आउट दोस्तों 30% है। तो मेरा आपको सिर्फ ये कहना है कि यहाँ ना एक जो ये आदत पड़ी हुई है ना हमारी, ये ट्रेडिंग करने की, इंट्राडे वालों ने हमारी गंदी आदत लगाई हुई है कि भाई सिर्फ प्राइस के पीछे भागो, ये 10 रुपए बढ़ गया, ये 5 रुपए बढ़ गया, ये हो गया, आज ये गिर गया, वो करते रहना आप। उसमें पैसा वैसा बनता नहीं है, उसमें एंटरटेनमेंट होता है, मजा आता है, चार दोस्तों को हम कह सकते हैं कि आज मैंने औरों से ज्यादा अच्छा पैसा बनाया, वो ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों आपको अच्छे स्टॉक्स चाहिए जो दो काम करें। पहला काम वो आपके प्राइस बढ़ा करके दें, जिसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। सेकंड काम कि वो आपके सेकंड इनकम दें आपको, किस रूप में, डिविडेंड के रूप में, स्टॉक स्प्लिट के रूप में, बोनस शेयर्स के रूप में, इस तरह से। तो इस हिसाब से ये तीनों स्टॉक्स मैंने आपके लिए लिए थे। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि ग्राहम नंबर 362 है, तो उसके हिसाब से दोस्तों अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे स्टॉक, 100% अंडर वैल्यूड है। इसलिए आपको एक तरह से इसको कंसिडर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हालांकि मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये वीडियो किसी भी हालत में आपके लिए एजुकेशनल वीडियो है और हमारी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है। आप वीडियो के थ्रू स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखें और फिर अपनी रिसर्च के थ्रू अपना डिसीजन लें, ये मेरा आपको कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपनी तीनों में मेरे हिसाब से बेस्ट नंबर्स लेके चल रही है, क्योंकि पाइस की स्कोर इसका 8 है, 9 में से 8 मार्क्स मिले हैं, मतलब काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और प्राइस की अगर आप मूवमेंट देखोगे तो यहाँ आपको नजर डालनी होगी इसकी 10 साल की प्राइस पर। और 10 साल की प्राइस में आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ आया है आनंद कि ये चल रही थी 116 पे, और अभी कहाँ जाकर के आई है ये पहुंची है भाई साहब 409, यानी इसने करीब करीब 4 गुना प्राइस कर दी है। साथ में वॉल्यूम देखो आप, कहाँ छोटा छोटा वॉल्यूम था और अब ये एकदम से तेज वॉल्यूम पे ट्रेड कर रही है। तो कंपनी साफ तौर पे अप ट्रेंड में है और आगे भी इसके जारी रहने के चांसेस हैं। जिस फील्ड में है दोस्तों उसमें कोल इंडिया, वेदांता, एनएमडीसी, ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग जो इंडस्ट्री है उसमें। और आप अगर खास तौर पे नजर डालो तो लेटेस्ट जो इसके डेटा है वो भी आपके सामने है कि सितंबर में दोस्तों इसने थोड़ा सा इसका प्रेशर आया है सेल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप इसमें नजर डालोगे प्रॉफिट पर तो प्रॉफिट भी इसका कम हुआ है, पर ये सीजनल फैक्टर भी हो जाता है दोस्तों इसमें। तो हमें ये नजर रखना होगा कि लॉन्ग टर्म में कैसा व्यवहार कर रही है। उसके लिए एनुअल रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने है और जरा इन पे देख लेते हैं। सेल्स 1600 करोड़ से इसकी कंटिन्यूसली बढ़ती 2900 करोड़ हुई है, तो ठीक ठाक लेवल पे बढ़ रही है। और अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट तो 487 करोड़ से दोस्तों लगभग 2.5 गुना के आसपास हो गया है, 1000 करोड़ के आसपास में। और डिविडेंड दोस्तों हर साल दिया है इस कंपनी ने। मुझे किसी भी कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनमें से एक चीज होती है डिविडेंड, वो बड़ा मैं चाहता हूं कि आप भी उस पर नजर रखना शुरू करें, क्योंकि ये वो एक एक्स्ट्रा इनकम है जो आपको शेयर प्राइस के अलावा मिलती रहती है। सो दोस्तों आप देखिए लगातार डिविडेंड दिया है, बस एक साल नहीं दिया, बाकी सब जगह इसने डिविडेंड दिया है। कंपनी ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली ग्रो कर रही है, और प्रॉफिट बढ़ा है सेल्स से ज्यादा। सेल्स बढ़ी 34%, प्रॉफिट बढ़ा 103% और शेयर प्राइस बढ़ गई 95%। मतलब लोगों को पता था सेल बढ़े चाहे नहीं बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा है तो भैया खरीद लो इसको। तो इस तरह से प्राइस बढ़ गई है। शेयर होल्डिंग पे नजर डालते हैं। यहां शेयर होल्डिंग में आप देखोगे तो अच्छी बात क्या है कि इसमें लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग, यानी प्रोमोटर्स की कोई प्लेजिंग नहीं है, 74% पूरा का पूरा प्रोमोटर्स के पास में है।
और प्रोमोटर्स भी देखिए आप, गवर्नमेंट और उससे अलाइड है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ नहीं डाला इसमें, फॉरेन इन्वेस्टर्स की 1.89% की स्टेक है, तो अभी उनके रडार पर आनी बाकी है। जिस दिन वो खरीदना शुरू करेंगे ना, शेयर प्राइस पकड़ में नहीं आएगी। रिटेल हमारे जैसे इन्वेस्टर्स आपके जैसे 23% लेके इसमें बैठे हैं, सो विच इज काइंड ऑफ फाइन। तो आने वाले दिनों में इस पर नजर रखना सही है। अब हम टेक्निकल चार्ट पे नजर डालते हैं, और टेक्निकल चार्ट में पहली चीज जो नोट करने वाली है दोस्तों, ऐसे तो आपको भी लगता होगा ना कि क्या एक ही पैटर्न पे सारा वीडियो चल रहा है, पर मैं आपको ये बताऊं, यही सही तरीका है। आप बीच बीच में जो मैं आपको हिंट देता हूं ना, उनको जरूर कहीं नोट करते रहिएगा। जैसे अभी मैं आपको देने वाला हूं हिंट, वो ये है कि टेक्निकल चार्ट में इसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम तेजी से ग्रो किया है। अगर वॉल्यूम तेज ग्रो करता है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि जो फ्री फ्लोट है ना वो बढ़ गया है, लो फ्री फ्लोट नहीं है। लो फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि शेयर में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ऐसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा फंसने के चांस रहते हैं। लेकिन जब अच्छे वॉल्यूम से कोई चीज ट्रेंड कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा है, यानी आज खरीदो आज ही बेच दो, वो भी हो सकता है। दूसरा, उसमें लोगों का रुझान है, और वो तभी होता है जब एक ट्रेंड सेट हो रहा हो, तो ट्रेंड को मजबूती देता है वॉल्यूम। अब हम देखते हैं यहां देखिए आप, वॉल्यूम जो आप देख रहे हो, ये पहले कुछ भी नहीं होता था, अब ये इतना तेज और हाई वॉल्यूम के साथ में कंपनी की प्राइस जो है वो चल रही है। और अप ट्रेंड आप साफ तौर पे देख सकते हो, यहां से रनअप पकड़ा है इसने, मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया मई के आसपास में, और फिर ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा करेक्शन आया है, लेकिन ये करेक्शन दोस्तों एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और ये यहां से इसको तोड़ करके आगे जाके कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ये शेयर प्राइस इस तरह से चलेगी जिस तरह से मैंने इसमें आपको दिखाई है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो आप नजर रखिए कि 350 के आसपास के स्तर पे अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो फिर एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज में लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। और लॉन्ग टर्म में आपको ये करीब 500 से ऊपर के स्तर दे सकता है। नीचे अगर ये प्राइस तोड़ता है तो दोस्तों 195 से 200-225 के आसपास में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में सारा पैसा लगा दिया, वो गलत तरीका होता है। जैसे जैसे शेयर प्राइस गिरती है वैसे वैसे पोजीशन लेना एक समझदार इन्वेस्टर की निशानी है। हालांकि ये डिस्क्लेमर तो आप जानते हैं कि मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है, और आप सीखें और अपना डिसीजन लें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो तीनों शेयर्स मैंने आपको बताए हैं, वो तीनों शेयर्स के अंदर कितना दम है, पोटेंशियल है, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर पूछिए। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर सबसे करिएगा। जिनको आप शेयर करेंगे वो आपको दिल से धन्यवाद देगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक बता सकता हूँ। और मैंने इतनी मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक करना तो दोस्तों आपकी कंपलसरी ड्यूटी है, वो करिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, और मैं मिलता हूं आपसे एक और रिसर्च बेस्ड वीडियो में। जय हिंद।